और मेरा विषय है कि अगर आपके पेट में दर्द है तो मेरा आरक्षण, मेरी जात आप ले लीजिए और आपकी जाति मुझे दे दीजिए। सर, हमारे देश में कुछ बड़े ही प्यारे प्यारे मासूम से इत्तेफाक होते हैं, जैसे नाली साफ करने वाला, हमारा आपका मल साफ करने वाला, हर हाथ केवल इत्तेफाक से दलित है। हजारों नौजवान जो दीवाने हैं, लड़की के बाप से मार खाते हैं रोज, वो इत्तेफाक से दलित है। IIT में घुट घुट कर दम तोड़ने वाली हर सांस केवल इत्तेफाक से दलित है। आते जाते अछूत होने का ताना सुनता हर कान केवल इत्तेफाक से दलित है। केवल खाने को छूने मात्र से पीट पीट कर उसकी पिटाई कर दी 18 साल का लल्ला केवल इत्तेफाक से दलित है। राजस्थान के गांव में उस बेकसूर परिवार पर हमला कर दिया, घर की माँ बेटियों को बहुत मारा और उनकी जो परिवार है, उनका जो दर्द है वो केवल इत्तेफाक से दलित है। उत्तर प्रदेश के निखत को उसके टीचर ने मार मार कर उसकी हत्या कर दी। निखत की जात केवल इत्तेफाक से दलित है। लखनपुर के गांव में, लखीमपुर के, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के गांव में 2 लड़कियों को मारकर उनके शव को पूरे गांव के सामने पेड़ से टांग दिया गया, लेकिन लड़कियों की जो जात थी वो केवल इत्तेफाक से ही दलित थी। ऐसे कई हजारों इत्तेफाक की दास्तां कभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत सारी नफरत, बहुत सारा द्वेष, बहुत सारी ईर्ष्या जो है वो इत्तेफाक के पीछे छुपने आई है। कुछ लोग कहते हैं कि कहाँ है पक्षपात, कहाँ है डिस्क्रिमिनेशन, कहाँ है भेदभाव, हमें तो नहीं नजर आता। उनसे कहना चाहूंगी कि उठो, अपने आंखों पर लगे प्रिविलेज और इग्नोरेंस की पट्टी हटाकर इन इत्तेफाकों को जरा गौर से देखो, समझने की कोशिश करो। आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ कोशिश करो। कुछ लोग कहते हैं कि जो भी किया हमारे पूर्वजों ने किया, हमारी क्या गलती थी, हम क्यों सहे, हमने क्या किया है, जो उन्होंने किया है उनका बोझ वो उठाए, हम क्यों उठाए। लेकिन जो उन्होंने किया था, जो दलितों की पसीने से, खून से, उनकी मेहनत से जो प्रॉपर्टी उन्होंने जमा करी थी, वो इनहेरिट करते हुए आपको शर्म नहीं आती, आपको प्रिविलेज इनहेरिट करते हुए प्रॉब्लम नहीं होती, तो रिजर्वेशन को इनहेरिट करते हुए, उनकी गलतियों को इनहेरिट करते हुए, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए आपके पेट में दर्द क्यों होता है। कुछ लोग यह तर्क लगाते हैं कि अगर आप जाति के बेस पे रिजर्वेशन दोगे, अगर आप जाति को बेस बनाकर रिजर्वेशन दोगे, तो जाति भेद और जाति विवाद तो और बढ़ेगा, कम कैसे होगा। देखिए, जो रिजर्वेशन होता है वो हिस्टोरिक रॉन्ग डूइंग्स को करेक्ट करने के लिए दिया जाता है, वो कोई इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का प्रोग्राम नहीं है। जो हमारे हिस्टोरिकली समाज ने दलितों के साथ अन्याय किया है, अत्याचार किया है, डिस्क्रिमिनेशन किया है, जिनकी वजह से उन्हें समान अवसर प्राप्त नहीं हो पाए, रिजर्वेशन उन्हें वो समान अवसर दिलाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि रिजर्वेशन दे दिया तो समान अवसर प्राप्त कैसे होगा। देखिए, हमें कोई फास्ट चलती गाड़ी को पंक्चर करके उसका स्पीड कम नहीं करना है। जो गाड़ी पहले से स्लो है उसमें 2 स्ट्रोक की जगह 4 स्ट्रोक इंजन लगा के उसका एवरेज बढ़ाना है, उसका स्पीड बढ़ाना है। अब आप मान लीजिए कि मेरा ये हाथ बहुत लंबा हो जाता है, वहां तक हो जाता है, क्या यह स्वस्थ होने की निशानी है? नहीं। कोई भी समाज का अंग अगर बहुत आगे चला जाता है और कोई तबका अगर पीछे छूट जाता है तो यह स्वस्थ समाज की निशानी नहीं है। कुछ लोग यह भी तर्क लगाते हैं कि पॉजिटिव हुआ तो क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन तो डिस्क्रिमिनेशन है। देखिए, इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है और पिछले तबके को आगे लाने के लिए हर समाज जो वेलफेयर स्टेट है वह ऐसे सकारात्मक कार्यवाही, यानी कि ऐसे कार्यक्रम जिससे पिछले तबके को आगे लाया जा सकता है, ऐसे कार्यक्रमों को इनिशिएट करता है। इसीलिए संविधान में कहा गया है कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है उसको आगे लाने के लिए ऐसे समाज को विशेष अधिकार दिया जाएगा। ये नहीं कि किसी का अधिकार छीना जाएगा। रिजर्वेशन किसी को छीन के किसी को कुछ देने की प्रोग्राम नहीं है। रिजर्वेशन किसी एक समाज को विशेष अधिकार देने की सोच है। इसीलिए कुछ लोग यह भी तर्क लगाते हैं कि समाज जो है अपने आप आगे हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लोकतंत्र अपने आप महान हो जाएगा। तो ये बेईमानी है, क्योंकि लोकतंत्र जो है समाज की गतिशीलता बहुत धीमी होती है और ऐसी धीमी गतिशीलता में हम समाज के एक अंग से उसका अधिकार, उसका हक नहीं छीन सकते। ये गलत है। वैसे भी पब्लिक सेक्टर में सिर्फ 1% नौकरियां हैं, 1 से 1.5% मान लीजिए, 99% नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में है। और ये कहना कि रिजर्वेशन की वजह से मेरी नौकरी नहीं लगी या रिजर्वेशन की वजह से मैं बेरोजगार हूँ, ये तो गलत होगा। इसीलिए अगर आप देखें तो रिजर्वेशन जो है ये समाज की सच्चाई है। अगर आप अपने फायदे और नुकसान को जरा पीछे हटाकर
लास्ट में बस इतना कहना चाहूँगी कि रिजर्वेशन जो है वो इस समाज की सच्चाई है, इसीलिए हमें ऐसे प्रयासों के साथ, ऐसे निर्णय के साथ खड़े होना चाहिए, ना कि इसके विरोध में हाँ में हाँ मिला